खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। अलवर शहर से वैश्य प्रत्याशी अजय अग्रवाल पर कांग्रेस ने लगाया दांव। लंबे इंतजार के बाद किया ऐलान। कांग्रेस के लिए मुसीबत बना टिकटों का असंतोष। पूर्व MP डॉक्टर कर्ण सिंह ने की इस्तीफे की पेशकश। वहीं राजगढ़ और रामगढ़ को लेकर भाजपा के भीतर बनी नाराजगी। स्मॉग से बढ़े प्रदूषण के चलते भवन निर्माण कार्यों पर जारी है रोक। नगर निगम की टीम ने किए दौरे। वहीं बस स्टैंड पर कचरा जलाने से माहौल हुआ प्रदूषित। और जल संकट से आक्रोशित लोगों ने एरोड्रम रोड पर किया चक्का जाम। मोटर खराब होने से नहीं भर पा रही पानी की टंकी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। कांग्रेस ने आखिरकार अलवर शहर से अजय अग्रवाल को टिकट दे दिया है। पार्टी की तरफ से घोषणा होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के सामने जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने यह ऐलान कर दिया। दरअसल अलवर शहर के स्वरूप विलास होटल में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मंच पर मौजूद जितेंद्र सिंह से अजय अग्रवाल को बधाई देने की अनुमति मांगी। जैसे ही जितेंद्र सिंह ने हाँ कहा, वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने अजय अग्रवाल को मालाएं पहना दी। यह भी कहा गया कि AICC की घोषणा होने से पहले ही अब मीडिया को सूचना मिल गई है। गौरतलब है कि शहर से भाजपा के संजय शर्मा मैदान में है। दूसरी ओर वैश्य समाज के संगठनों ने कांग्रेस से टिकट देने का आग्रह भी किया था। हालांकि अजय अग्रवाल कई दिन पहले से ही चुनाव की तैयारी में लग गए थे। और साहब, आपकी तरफ से अजय अग्रवाल जी को बधाई दे दूं। तो अजय अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। टिकट 35 लोगों ने मांगा था और हर व्यक्ति ने मेहनत करी। 35 की 35 लोग पात्र थे MLA बनने के। और साहब, एक भी किसी से कम नहीं था। लेकिन आज की लॉटरी भाई अजय अग्रवाल जी के नाम निकली है। लेकिन एक मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर ईमानदारी से पूरी शहर की इनके साथ लग गई तो दुनिया की कोई ताकत इनको चुनाव नहीं हरा सकती। कठुमर स्थित गुरुजीवाला मोहल्ले में शनिवार तड़के भतीजे ने अपनी चाची की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वहीं एक पड़ोसी युवक को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इसके बाद वह खुद ही थाने पहुंच गया। पुलिस के अनुसार गुरुजीवाला मोहल्ले के निवासी चंद्र प्रकाश जाटव ने अपनी 38 वर्षीय चाची केसंता देवी पर चाकू से प्रहार किए। इसके चलते महिला की जान चली गई। वहीं एक पड़ोसी युवक सुनील जाटव को भी चाकू मारा गया, जो अस्पताल में भर्ती है। आरोपी युवक चाची की हत्या कर खुद ही थाने पहुंच गया। पुलिस मामले की जांच में लगी है। प्रारंभिक जानकारी में घरेलू विवाद सामने आ रहा है। SHO सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मामले की गहनता से जांच जारी है। वहीं मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है। मृतका के परिजनों का यह भी कहना है कि महिला ने आशंका जताते हुए पुलिस को 2-3 दिन पहले रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जल्दी सुबह की घटना है। इसमें जो आरोपी है उसने अपनी सगी चाची और एक मोहल्ले का लड़का और है, इनको चाकुओं से वार किए, जिस पर जो चाची है उनकी मृत्यु हो गई है। अस्पताल में डेड बॉडी रखी हुई है। घर वाले भी आ चुके हैं। पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जाएगा। जो आरोपी है उसको भी डिटेन कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है। एक ये जो मृतका है, इसने 30 तारीख की रात को जो कोई घटना हुई थी उसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो उस पर क्या अमल हुआ? हाँ, उस संबंध में क्या रिपोर्ट है वो मैं जांच करूँगा। सूचना पर उनके आरोपी के घर पर गई थी। 2 बार पुलिस गई है। पुलिस ने जो उचित कार्रवाई की थी। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर सामने आ रहा असंतोष फिर से सत्ता प्राप्ति में बाधा भी बन सकता है। अलवर परिक्षेत्र की कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर विरोध सामने आ चुका है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र सौंपकर इस्तीफे की चेतावनी दी है। उन्होंने कठुमर, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ एवं बहरोड सीट से घोषित पार्टी प्रत्याशियों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
करण सिंह यादव बहरोड से संजय यादव, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मांगेलाल मीणा एवं कठूमर क्षेत्र से संजना जाटव को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरी लाल मीणा एवं कठूमर से बाबूलाल बैरवा 3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करना गलत है। उन्होंने बहरोड से पुराने कार्यकर्ता एडवोकेट बस्तीराम यादव को कांग्रेस टिकट दिए जाने पर भी जोर दिया है। उल्लेखनीय है कि राजगढ़ से जौहरी लाल मीणा निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं। उधर कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर जिला अध्यक्ष की ओर से समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है। उधर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के संदर्भ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा का कहना है कि 6 नवंबर तक का समय आलाकमान को दिया गया है, जिससे वह टिकट पर विचार कर एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं नरेंद्र मीणा। देखो, जिस तरह से अभी हमने 2 दिन पहले हमारे सभी कार्यकर्ताओं से बात की और सभी कार्यकर्ताओं का मन था कि एक बार हम हाईकमान और आलाकमान को अपनी बात को रखें। हमने अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया है और साथ ही हमने ये कहा कि भाई हमारे क्षेत्र के लोगों को भी एक बार हम अपने उनके विचार जानेंगे कि उनकी क्या मानसिकता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि आने वाले समय राजनीतिक कोई इस तरह का कोई नुकसान हो। तो उसको देखते हुए हमने अभी निर्णय हाईकमान और आलाकमान छोड़ दिया और हमें विश्वास है कि 6 तारीख तक वो किसी कार्यकर्ता को ही वहाँ चुनाव लड़ाने का प्रयास करेंगे। जैसा हमारी सहानुभूति देखते हुए और लगते हुए हमें प्रयास है। आगे जो भी निर्णय आलाकमान होगा उसके बाद ही हम निर्णय करेंगे। यानी आपका कहना है कि किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिले, चाहे आपको नहीं, किसी भी को भी मिले तो आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, कार्यकर्ता को ही मिलना चाहिए। आज आप ये देखिए, दरी पट्टी तो बिछाएं हम और मौज लें कोई और। आप ये देखिए कि जो 2 साल पहले आया है उसको यही नहीं पता कि संगठन का ब्लॉक स्तर क्या होता है, संगठन में कौन सा पद किस चीज़ का होता है, सत्ता के लोग किस तरह से कार्य करते हैं। आप जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स की कुर्सी पे से आप उतर के आए हो, चीफ इंजीनियर से आपने आके यहाँ काम किया है और आप चाहे आप जनता को लुभाने के लिए आप कुछ भी आप वहाँ काम कर रहे हो, वो एक सब नाटक के तौर पे देखा जाएगा। अगर जनता के बीच जाना था तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में बन के और पूर्व में कांग्रेस की रीति नीतियों को लेके, कांग्रेस के जो अशोक गहलोत जी द्वारा जो कार्य किए गए पिछले 5 साल में, जो रीति नीति गहलोत साहब ने की है, और साथ ही संगठन में चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, उन्होंने जो भी प्रयास किए उसको जन जन तक पहुँचाने का, जो जन जन तक वो काम किए वो हम लोगों ने किए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किए। और अब आप ये देखिए कि हम लोगों को एक तरफ दरकिनार करके किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसको जनता शकल से भी नहीं जानती है। हाईकमान और आलाकमान ने जो भी सोच के किया होगा वो उनके हिसाब है, पर मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि ऐसे पद जो इस बार खाली छोड़ दिए गए थे, कार्यकर्ता को नवाजा जाता तो शायद हो सकता है कि इतना रोष उनमें नहीं होता। जो भी कार्यकर्ता कोई पद मिलता तो वो इस तरह का बायकाट या इस तरह का पार्टी के खिलाफ कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि उनको पहले से ही पार्टी सेटल कर चुकी होती। और मैं तो कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी रीति नीतियाँ होती है, आलाकमान को 5 साल के शुरू में इस चीज़ों को करना चाहिए। एक और जहां कांग्रेस के लिए असंतुष्ट नेता कठिनाई पैदा कर रहे हैं, वहीं भाजपा कई सीटों पर नाराज नेताओं को मना चुकी है। हालांकि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ एवं रामगढ़ में विरोध कायम है। इसके अलावा टिकट की दौड़ में शामिल रहे कई दावेदार मौजूदा प्रत्याशियों के समर्थन में आ चुके हैं। बहरोड में भाजपा टिकट की दावेदार शानू यादव ने प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव का समर्थन किया है, साथ ही भाजपा को जिताने की अपील की है। मैंने जब से राजनीति की है, मेरे परिवार ने राजनीति की है, हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को चुना है, कमल के फूल को चुना है जी। दूसरा, मैं स्थानीय हूँ, पार्टी के साथ मेरे लिए मेरा बहरोड बहुत मायने रखता है। मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं कभी भी अपने बारे में नहीं सोचूंगी, हमेशा अपने बहरोड के बारे में सोचूंगी, अपनी पार्टी के बारे में सोचूंगी। और मुझे जो सही लगा मेरे बहरोड के लिए, हमारे बहरोड के लिए, हमारी पार्टी के लिए, मैंने वही निर्णय लिया। मैंने सिर्फ यही मांगा है कि हमारे बहरोड के लिए हर एक अच्छा काम किया जाए, बहरोड के हमेशा आगे रखा जाए। मेरे जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं, जो मुझसे जुड़ रहे हैं दिलों से, उनका मान सम्मान किया जाए। इसके अलावा मेरी कोई शर्त नहीं रही है। मैंने अपना समर्थन उनको पार्टी के हित में दिया है, बहरोड के हित में दिया। मैंने यही बोला कि मैं पार्टी को समर्थन दे चुकी हूँ, पार्टी के से कभी अलग नहीं थी, ना कभी अलग होंगी। पार्टी का जो निर्णय है उसमें मेरा जो है समर्थन है, और मैंने कभी भी पदों के लिए राजनीति नहीं की। मैंने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। मैंने हमेशा बहरोड के, उसके युवाओं के, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, बहरोड के भविष्य के लिए, उसकी अच्छाई के लिए राजनीति की है। मेरा लालच कभी भी एमएलए बनना नहीं था, वो एक पद था जिसको जो अगर मुझे मिलता तो शायद मैं बहरोड के लिए अच्छा काम करके दिखा सकती थी। बहरोड का जो भविष्य हमने कभी सोचा है वो ला सकती थी, विकास जो हमने सोचा कभी मैं ला सकती थी। पर ठीक है,
पार्टी ने निर्णय लिया है, जैसे कि आपने कहा कि मैं प्रबल दावेदार थी, सर्वे में अंत तक नंबर 1 तक मेरा नाम रहा है, मेरे पास रिपोर्ट आई है कि जी आपकी टिकट कंफर्म है, पर किसी कारणवश, कुछ भी कारण हो सकता है, पार्टी ने निर्णय लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, तो किसी कारणवश अगर मेरा टिकट कटा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पार्टी के विरोध में जाऊँगी, उसके जो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, पार्टी के हित में रह के, पार्टी के और बहर के हित में रह के ही मैंने जो है काम करने की कोशिश की है, हमेशा से, आगे भी मैं वही करती रहूंगी। उधर तिजारा में बागी तेवर दिखा रहे पूर्व एमएलए मामन सिंह यादव पहले ही प्रत्याशी महंत बालकनाथ के समर्थन में आ चुके हैं। अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव को टिकट की दौड़ में शामिल रही रिंकी वर्मा समर्थन देने की अपील कर चुकी हैं। हालांकि बानसूर में आजाद समाज पार्टी की टिकट पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी देवी सिंह के सामने अभी डटे हुए हैं। इसी तरह राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में बन्ना राम मीणा को भाजपा प्रत्याशी बनाने पर दावेदार श्याम सुंदर और सुनीता मीणा नाराज हैं। साथ ही रामगढ़ में जय आहूजा को टिकट देने पर ओड समाज नाराजगी जता चुका है। इसके अलावा पिछली बार प्रत्याशी रहे सुखवंत सिंह निर्दलीय लड़ने की मंशा जता चुके हैं। उधर अलवर में भाजपा ने किसी महिला नेत्री को टिकट नहीं दिया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से सुनीता मीणा और कांग्रेस से शीला मीणा को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो कार्यकर्ताओं के बीच दोनों रोने लगी और ये तक कह दिया कि 15 से 20 साल तक मेहनत की और नेताओं ने टिकट उड़ा दिए। शीला मीणा ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले किरोड़ी ने धोखा दिया और अब राजा ने। शीला मीणा कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उस समय केवल 7,000 के आसपास वोट ही मिल पाए थे। 20 साल हो गए आपको, पार्टी का फोन आया आपको, आप अलवर जाओ, कितना खर्चा होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है। टेंशन मत करो, वही तो मैं देख रही हूँ, भगवान ने मेरी किस्मत पार्टी मत देखो, वो तो देख रहा है ना। जब आप अंदर आत्मा से आपको पब्लिक चाहिए, राजाओं के राजा ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, आपको न्याय होती है तो भी मैं ठंडा भी पीती हूँ, चाय भी पीती हूँ, बहन जी नहीं पीना ही पड़ेगा। तो अब आदमी 100 रुपए की बोतल खुलवाता है, बैठता है मेरे साथ, तो चाहे मेरी तबीयत खराब हो जाए फिर भी मैं उसमें से एक घूट लेती हूँ। भाई इसको मान सम्मान का मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप इतने शिक्षित समझदार हो, इतनी टेंशन मत करो। आपको ये अच्छा नहीं लगता, भगवान न्याय करेगा। और आप इसकी बात की आप टेंशन कर रहे हो, बता आज मेरे गाय की जैसी हत्या करते, मैंने रात दिन एक कर रखा, 5 दिन हो गए मुझे। आप ऐसे टेंशन। उधर इसी क्षेत्र से भाजपा टिकट की दावेदार रही सुनीता मीणा को टिकट नहीं मिला तो वे भी फूट फूट कर रोने लगी। उनका कहना है कि केंद्र और प्रदेश के बड़े नेता उन्हें पुरानी एवं मेहनती कार्यकर्ता बताते रहे, साथ ही धोखा नहीं करने का आश्वासन देते रहे, लेकिन अब युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाले को टिकट दे दिया है। राजगढ़ के बबेली गांव में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सुनीता मीणा ने बैठक भी की। गौरतलब है कि सुनीता मीणा के पति पीआर मीणा दौसा में डीटीओ के पद पर कार्यरत हैं। संघर्ष किया, मैं दिल्ली गई, जयपुर गई और सभी लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि सुनीता हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है और हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा, तुम मेहनत करिए, तुमको हमने एक परफॉर्मा भेजा है, इस परफॉर्मा को तुम भर करके हमारे पास भेज दो और आज 4:30 बजे तक ही आ जाना चाहिए। मैंने परफॉर्मा को तैयार करवाया, मैंने उसको भेजा। मेरी खुद की तबीयत खराब थी और 8 दिन से मेरी बच्ची बढ़ती है। मैंने दिल्ली से भी मेरी बच्ची को मैं लेने के लिए टाइम नहीं मिला और मैंने उसका ट्रेन में रिजर्वेशन करवा करके उसको यहाँ बुलाया और मैं दिल्ली जयपुर चक्कर काटती रही। मेरे से कहते रहे तुम कभी दिल्ली जाती तो तुम दिल्ली जयपुर वाले नेताओं से संपर्क करो और जयपुर जाती तो दिल्ली वाले नेताओं से संपर्क करो। मैंने मेरी करनी में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हो सकता है पार्टी ने मेरे को इसके लायक नहीं समझा होगा, लेकिन फिर भी मैं मेरे परिवार के और मेरे समाज के बीच में आज तक मैंने जिस तरह से मेहनत और सहयोग, जिस तन मन धन और मैं खून से जैसे भी मैंने इन लोगों के लिए सहयोग किया है, कोई एक्सीडेंट का केस हो, चाहे कोई मरीज का केस हो, चाहे डिलीवरी का केस हो, चाहे थाने का केस हो, चाहे तहसील का केस हो, लेकिन इन लोगों का साथ मैं ना तो छोड़ा है और ना ही छोड़ूंगी। लेकिन सारा फैसला जनता के बीच में, मेरे परिवार के बीच में जो भी सहयोग, जिस भी भाई का जैसा भी मन करे, खूब आराम से खुले दिल से बोले। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र के नेताओं को इतना धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने एक बहुत अच्छे व्यक्ति को यहाँ पर सिंबल दे करके भेजा है, जो हमारे युवाओं की ज़िंदगी
खराब होती जा रही है। प्रदेश में गर्माते चुनावी माहौल के बीच जहां कांग्रेस यात्रा निकालने की तैयारी में है, वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हाड़ौती में प्रचार अभियान का आगाज कर चुकी हैं। जनसभा में राजे ने कहा कि अब फिर से राजस्थान के दिन आने वाले हैं और प्रदेश का नवनिर्माण होगा, साथ ही फिर से वैसा ही विकास होगा जैसा हमारी पिछली बीजेपी सरकार में हुआ था। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे अपना नामांकन भर चुकी हैं। जल्दी ही उनके प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाने की संभावना है। अलवर के कुछ प्रत्याशी भी उनका समय लेने के प्रयास में हैं। बानसूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत ने शनिवार को अपना पर्चा भरा। उन्होंने उप जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर उनके साथ राज्यसभा के उपनेता एवं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इसके बाद नारायणपुर रोड पर सांसद डॉक्टर घनश्याम तिवारी एवं भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने पूजा पाठ करते हुए कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रत्याशी शेखावत ने बताया कि इस बार बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलेगा। बानसूर की जनता कांग्रेस से परेशान है और ऐसे में सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ जो महिलाओं पर अत्याचार पिछले 5 सालों में हुए, भ्रष्टाचार जो अंतिम श्रृंखला में हो गया और अराजकता की पराकाष्ठा हो गई, उससे सबसे यहाँ की जनता पीड़ित है और पूरी जनता ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट शासन को उखाड़ कर फेंकेंगे। अब चाहे शकुंतला जी वोट कटवा उम्मीदवारों को उतारे और चाहे खुद लड़े, ये सारे मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मतदाता हैं उनसे कम रहने वाले। सर, शकुंतला रावत बार बार मीडिया से ये कह रही है कि मैंने जो 70 सालों में विकास करवाए हैं, और एक तरफ तो बानसूर में चरम सीमा पर अपराध भी बढ़ा है, क्या इस चीज़ को लेकर लोग मतदान कर पाएंगे या क्राइम को देखकर? विकास का जहाँ तक उनका दावा है, मैं ये कह सकता हूँ, विकास केवल उन्होंने सिर्फ अपना किया है और भ्रष्टाचार के माध्यम से यहाँ जो हर शासन प्रशासन का कोई भी अंग है उनके सीधी पकड़ से दूर नहीं रहा और अपनी सीधी पहुंच के चलते उन्होंने अपने सुपर सीएम जैसा व्यवहार किया और जिस अधिकारी को नहीं चाहा उसको 24 घंटे भी नहीं यहाँ नहीं टिकने दिया और जो उनसे मिलीभगत में थे उनके द्वारा उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया। यहाँ एक ईमानदार अफसर का पहले तबादला किया गया, इसके बाद यहाँ जो जितने अपराध हुए उनमें राजनीति और प्रशासन की मिलीभगत हमेशा नजर आई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। आम नागरिकों को सुरक्षा देने में गहलोत सरकार विफल साबित हुई है। इसके अलावा भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बानसूर में भी कानून व्यवस्था खराब है और इस बार यहाँ की जनता भाजपा के प्रत्याशी को जिताएगी। देखिए, आज देवी सिंह जी का नामांकन दाखिल कराया है। मैं पिछले 4 दिन से लगातार भिन्न भिन्न जिलों में नामांकन दाखिल कराने के लिए जा रहा हूँ। जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार का उत्साह और भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता पूर्ण रूप से एकजुट हो गए हैं। बानसूर में भी आज जिस प्रकार की भीड़ मैंने देखी है और जो काम किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि देवी सिंह जी का आज ये नामांकन नहीं है, ये विजय का पर्चा उन्होंने दाखिल किया है और निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। कांग्रेस की लगातार उनके क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था, इस चीज़ को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रत्याशी कांग्रेस की बानसूर में है वो ये कहती है कि हम विकास को लेकर आगे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब सब कुछ विकास ना होकर जनता ये भी कहती है जिस प्रकार बानसूर में कानून व्यवस्था बिगड़ी या फिर क्षेत्र में महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ, उसको लेकर जाता है। देखिए, प्राचीन काल से लेकर आज तक राज्य का पहला धर्म रहा है नागरिकों की रक्षा करना और कानून और व्यवस्था को बनाकर रखना। जिस राज्य में राजा चाहे रुपए बांटे, चाहे कंबल बांटे, चाहे कुछ भी बांटे, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, चोरी डकैत की घटनाएं हो, माफिया गैंग पैदा हो और माफिया गैंग नेताओं से और मंत्रियों से जुड़ा रहे, उन सारी परिस्थितियों में आम जनता त्रस्त रहती है
और वो कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिए मतदान करती है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना उसी में छिपी रहती है। इसलिए इस बार का जो मतदान होगा वो प्रमुख रूप से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के अंतर कलह के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी द्वारा जो लूट मचाई गई है, सूबेदार बना दिए गए हैं, उनके खिलाफ होगा। और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला प्रांत है जिसका कांग्रेस का अध्यक्ष हो, चाहे कोई जलदाय मंत्री हो, चाहे और कोई हो, सब ईडी से डर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो कहते ईडी क्यों आई, ईडी क्यों आई। कोई अगर असामाजिक तत्व और सारे चोरी डकैती करने वाले मिलकर एकजुट हो जाएं और वो प्रस्ताव पास कर दे कि साहब थाने को हटा दिया जाए, एसपी ऑफिस को हटा दिया जाए, ये तो हमको पकड़ते हैं, ऐसा होता नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ ये काम हुआ है वहाँ वो जा रहे हैं और पोल खुल रही है और पोल खुलने वाली है और 25 तारीख को मतदान में पूरी पोल खुल जाएगी और 3 तारीख तक इनका समापन कार्यक्रम हो जाएगा। उधर देवी सिंह शेखावत का नारायणपुर से बानसूर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के अलावा आमजन ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पुष्प वर्षा की गई, साथ ही कार्यकर्ताओं में भारी जोश नजर आया। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोरा और जिला उप महामंत्री महासिंह चौधरी ने बताया कि इस बार बानसूर में कमल का फूल खिलेगा। स्थानीय कार्यकर्ता को भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाने से सभी वर्ग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। उसी में आज माननीय घनश्याम जी तिवारी राज्यसभा सांसद हमारे देवी सिंह जी का नामांकन कराने बानसूर आए हैं। एक बानसूर में एक आदित्य इस प्रकार की रैली, जिसको रेला कह सकते हैं हम, जनता में इतना जोश है क्योंकि कम से कम 30 साल के पश्चात किसी लोकल व्यक्ति को बानसूर की टिकट मिला है। जनता में जोश था, जनता की मांग थी कि लोकल प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 1980 के बाद पहली बार किसी लोकल प्रत्याशी को दिया है। जनता में जोश है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बानसूर से जीतने जा रही है, राजस्थान सरकार बना रही है। बानसूर का निश्चित उसमें बहुत अच्छा भागीदारी होगी, हिस्सा होगा और एक ऐसा विजय होगी जो अकल्पनीय है। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में देवी सिंह शेखावत जी ने नॉमिनेशन किया है। अब कार्यालय का उद्घाटन हमारे राज्यसभा के उपसभापति श्री घनश्याम तिवारी द्वारा किया जाएगा। फिर मार्केट में रामलीला मैदान में जनसभा होगी और आज से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जा जाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगा और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी बानसूर में। सर, मोदी सरकार की जो योजना है उनका लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आम जन में हर वर्ग लाभार्थी केंद्र सरकार की योजना से है और कोविड की महामारी में एक बहुत बड़े व्यक्ति जो पैसे में संपन्न, वो भी मोदी जी की योजना से लाभार्थी हुआ है। इसलिए पूरे देश की 150 करोड़ की जनसंख्या मोदी जी की योजनाओं से लाभार्थी हुई है। नामांकन प्रक्रिया के तहत शनिवार को अलवर शहर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अधिवक्ता एवं पत्रकार श्रवण सिंघल ने नामांकन प्रस्तुत किया। वे अपना पर्चा भरने मिनी सचिवालय पहुंचे। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा से कोई भी नामांकन नहीं भरा गया। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इसके बाद नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। उधर बहरोड से निर्दलीय बलजीत यादव ने नामांकन पत्र भर दिया है। वे गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने यहां से संजय यादव को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही भाजपा से डॉक्टर जसवंत यादव उम्मीदवार हैं। जो एक एमएलए का धर्म होता है उसको मैंने निभाया। एमएलए का जो कर्तव्य होता है उसका मैंने पूर्ण रूप से पालन किया। मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता ने जैसा मुझे निर्देश दिया, जैसा उसने चाहा, वो मैंने किया। चाहे विधानसभा में जनता के विभिन्न मुद्दों को रखना हो, चाहे बहरोड विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने हो। हमने पिछले 71 साल में जो हुआ उससे कई गुना 5 साल में करके दिखाया। बहरोड की 36 कौम की जनता बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही उत्साहित है और बलजीत यादव के साथ खड़ी है। और मुझे जनता ने आश्वस्त किया है कि इस बार आपको बड़ी लीड के साथ जिता के विधानसभा में भेजेंगे। हमने राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता सेना का गठन किया है
चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को मान्यता दी है। मैंने विधानसभा में भी घोषणा की थी कि इस बार तो एक सीट पे लड़ूंगा और चुनाव आयोग बाउंड करेगा तो हमें कुछ सीट पे लड़ना पड़ सकता है। बाकी अगले 5 साल पूरी जान लगाएंगे, पार्टी के संगठन को राजस्थान में खड़ा करेंगे और राजस्थान में 36 कौम की सरकार बने, इसके लिए अपनी जान लगा देंगे। आभार व्यक्त करता हूं बहरोड की न्यायप्रिय जनता का, जो काम के नाम पे वोट कर रही है। मैं जहां भी जा रहा हूं बोल रहे हैं इस बार हमारा वोट काम के नाम पे। आपने काम किया, अब हम आपको पुरस्कृत करके भेजेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता को कि बलजीत यादव जान लगा देगा आपके हक के लिए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कैमाला, गेगोली, सक्का कॉलोनी, नाहरपुर, सालपुर, नगला चारण, नगला जोगी और गुजुकी गांव का दौरा किया। उन्होंने अपने प्रचार के दौरान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए जनसंपर्क साधा। इस दौरान सभी स्थानों पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का भव्य स्वागत हुआ। वहीं ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई। टीकाराम जूली जैसा हो, टीकाराम जूली जैसा हो, जिंदाबाद। और ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। ये चुनाव अलवर ग्रामीण का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक आग्रह है कि आप सब लोग मजबूती के साथ इसी जोश को बरकरार रखते हुए 25 तारीख को एक वोट रहना नहीं चाहिए, वे सारे वोट हाथ के निशान पे डालें, मुझे सपोर्ट करें। और 6 तारीख को परसों फार्म भर रहा हूँ, 6 तारीख को सब लोग फार्म भरवाने भी ऐसे ही नाचते गाते आप आए। और ये सड़क का जो है, सड़क और पानी दोनों ही सैंक्शन है। यहाँ पानी की लाइन जो गांव में लगे हैं वहीं से यहीं तक लाइन आएगी, घर घर नल आपका लगेगा। और रोड भी जो है UIT से मंजूर है, बहुत ही जल्दी इसका भी काम शुरू होगा। ये क्योंकि किसान ने एक ही काम को मेरे को 20 बार कही होगी इसके लिए, और पूरी बस्ती ने, कुर्सी ने, सबने कई बार कहा इस रोड के लिए। चूँकि बड़ा बजट था, आधा काम मैं करना नहीं चाह रहा था, पूरा कंप्लीट बढ़िया करा रहा था। अब ये है कि बिंजार का फल मीठा होता है। अब देर से बन रहा है, लेकिन ऐसा बन रहा है कि 10-20 साल तक कहीं जाने वाला नहीं होगा। अच्छा रोड आपका बनेगा। एक ऐसे अपने वाले को एग्जाम देता हूँ और आपका अपना हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। काम हो सकता है कुछ कम हुए हो, ज़्यादा हुए हैं, वे सब आपके सामने हैं। सरकार ने कोई स्कीमों में कोई कमी नहीं छोड़ी, सरकार की नीतियों में कोई कमी नहीं है। आम जन को किस प्रकार से लाभ दे, ये सारा सरकार काम कर रही है। यही कहता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। अलवर और भिवाड़ी सहित NCR क्षेत्र में स्मॉग का प्रभाव बना हुआ है। दरअसल स्मॉग शब्द स्मोक और फोग शब्द से मिलकर बना है। इसमें धुआं और धुंध मिलकर विजिबिलिटी कम कर देते हैं। औद्योगिक इकाइयों और वाहनों आदि से भी इसकी मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है एवं लोगों को सांस लेना भी दूभर हो जाता है। इसके चलते नगर निगम जहां शहर में दमकल के माध्यम से छिड़काव कर रही है, वहीं दूसरी ओर कई स्थानों पर हो रहे भवन निर्माण के कार्यों को जाकर रुकवाया गया है। आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि NCR क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी निर्माण कार्यों को रोकने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर निर्माण जारी है। जैसा कि आपको विदित है, ग्रैब 3 जो लागू हो चुका है और NCR रीजन में जो प्रदूषण की वजह से ग्रैब 3 के नियम लागू हो चुके हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण की कार्रवाई नहीं हो, सारे निर्माणों पर रोक लगा दी है। तो चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे सड़क निर्माण हो, अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त निर्माण कार्यों पर रोक लगा रखी है। तो हम विजिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अगर जहाँ भी मिलेगा ये चलता हुआ काम तो उसको रोकेंगे हम। सर, जिस तरीके का भी मामला संज्ञान में आया है, पूर्व में भी इनको चेतावनी दी गई थी, अभी भी कार्य जारी है, क्या कहना चाहिए? नहीं, चेतावनी तो ये क्या है कि ग्रैब के जो नियम लागू हैं वो कल से लागू हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कल से ही इनको काम बंद कर देना चाहिए था। और ये NCR रीजन में प्रत्येक बिल्डर या प्रत्येक बिल्डिंग के लिए निर्माण कार्य के लिए है, केवल इन्हीं के लिए नहीं, सभी के लिए है। तो पूरे शहर में होगा? हाँ, सभी जगह जहाँ शिकायत मिलेगी उसकी कार्रवाई करेंगे। हम खुद विजिट भी कर रहे हैं
और इस विजिट के दौरान ये पाया गया, मौके पे काम चल रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अखबारों में और स्टेट लेवल के अखबारों में विज्ञापन जो है प्रदूषण मंडल जो है पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से निकाले गए थे। और वहीं वायु प्रदूषण बढ़ने एवं एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आने के बाद भी कई जगह लापरवाही बरती जा रही है। अलवर बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन की उदासीनता के चलते ठेके के सफाई कर्मियों द्वारा कचरे के ढेरों में आग लगाई जा रही है। ऐसे में घंटों तक प्रदूषित धुआं उठता रहता है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अलवर आगा डिब्बों के मुख्य प्रबंधक पवन कटारा के अनुसार सफाई कर्मचारी और दुकानदारों को कचरा नहीं जलाने के लिए पाबंद किया जाएगा। जो हमारे यहाँ कचरे की जलाने की अभी समस्या मेरे सामने आई है, इसके लिए सफाई कर्मचारी को और सभी जो शॉप्स वाले हैं इनको भी पाबंद कर दिया जाएगा। आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सभी को पाबंद कर दिया जाएगा। अलवर शहर के दाऊदपुर फाटक के समीप एरोड्रम रोड पर स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया। इसके चलते राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। मोटर खराब होने से टंकी सूखी हुई है, जबकि पास के इलाकों में पानी की कोई समस्या नहीं है। उधर सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों की समझाइश की। वहीं पार्षद प्रतिनिधि का कहना था कि कई बार आग्रह के बाद भी मोटर दुरुस्त नहीं करवाई गई है। टिटोड़ा मोहल्ला और एरोड्रम रोड के ट्यूबवेल भी खराब पड़े हुए हैं। 20-25 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा हमारा, और मोटर निकाल के गए और मोटर ऐसे डाल के भी नहीं गए। बहुत परेशान है पानी से। तो पार्षद क्या कहता है? पार्षद कहता है जाम लगा दो, मेरी सुनाई नहीं होती। कितने लोग घर परेशान है पानी की? पूरी लेन परेशान है, लास्ट घर से लगा के और इधर। अब 20-25 दिन से कहाँ से ला रहे हो पानी? कभी कहाँ से लेके आते, कभी कहाँ से लेके आते। किस समस्या को लेकर आज जाम लगाया है? ये वार्ड नंबर 58 है ना। 19 दिन हो गए हैं अपने कमिश्नर साहब को कह के, और घनश्याम गुजर जी को भी कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ एक बोरिंग खराब हुआ पड़ा है, इसको सही करा दो। लेकिन धर्मेंद्र मिश्रा के बिल्कुल भी एक असर नहीं होता। इतने कहने के बाद पब्लिक इतनी परेशान है, इनको बूंद पानी नहीं मिल रहा है। तो आज जाम लगाया है, इसलिए पब्लिक ने यहाँ जाम लगाया है। इनको ये घनश्याम गुजर को रोजाना फोन कर रहे हैं, लेकिन घनश्याम गुजर इसका क्या नाम है कोई नहीं सुन रहा है ना। ये बीजेपी वालों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, यहाँ पे लोगों को पानी की सुविधा नहीं है। उसके बाद में कमिश्नर साहब को खूब क्या के थक लिए कि ये बोरिंग सही करा दो, बोरिंग सही करा दो। एरोड्रम रोड का बोरिंग है, उसके बाद टिटोड़ा का बोरिंग है, लेकिन इनके कोई असर नहीं होता है ना। ये कोई सुनने वाले नहीं है। 9 बजे तक जो ये पानी सरकारी सप्लाई आता है। कब से नहीं आ रहा पानी? 1 महीने से तो बिल्कुल नहीं आ रहा। 1 महीने से तो बिल्कुल नहीं आ रहा। घरों में नहीं आ रहा? यहाँ से लेके पीपल से लेके आगे तक पानी नहीं आ रहा। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हैं घर घर जाके, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ से पानी उठा के लाते, वो भी मोटर खराब हुई पड़ी है और ना यहाँ पानी दे रहे। ऑपरेटर को हम कहते हैं, ऑपरेटर कहता है कि हाँ भी मैं तो वहाँ पे उन्होंने लिखवा के दिया हमें 6 से 6 देने का, उधर 6 से 6 और हमारे यहाँ पे 3 घंटे पानी आता है। 3 घंटे पानी, वो भी ढंग का नहीं है पानी बिल्कुल भी। हमारे सारे बर्तन खाली पड़े, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं हमारे और घर पे हम बैठे। समस्या ये है कि जब से लगा है ना ये बोरिंग, जब से इधर से तो पानी कम ही आता है हर बार, पहुँचता ही नहीं पानी। ये यहाँ से ना ये पीपल के पेड़ तक पानी आता ही नहीं है। और दूसरी बात है, महीना हो गया इस मोटर को निकाले रखिए। पार्षद को फ़ोन करते हैं 2-3 बजे, अंकल जी 2 दिन के बाद सही हो जाएगी, नहीं होती। महीना हो गया मोटर निकाल के चले गए, जब बोलते हैं हो जाएगी, नहीं होती। अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक कृष्ण अष्टमी पर रविवार को मनाया जाएगा। संतान प्राप्ति और उनकी दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। स्कीम 10 निवासी पंडित दिग्गज शर्मा के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि, रवि पुष्य शुभ और शुक्ल योग का शुभ संयोग बन रहा है। उन्होंने बताया कि अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला अहोई अष्टमी का व्रत और पर्व कल बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रों जिस वार की दीपावली होती है उसी वार को दीपावली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी का यह व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी पर कल सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, शुभ योग व शुक्ल योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन चतुर्थ शुभ संयोग में अहोई अष्टमी का व्रत करने से और कहानी सुनने से और अहोई अष्टमी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है
और संतानों की दीर्घायु का विशेष शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आयोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति को देवी माँ पार्वती जी का रूप माना गया है। इसलिए इस दिन माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करके अयोई माता की कथा सुनी जाती है। अयोई अष्टमी के दिन कल महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के दोपहर में कहानी सुनी जाएंगी और कथा सुनने के पश्चात भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। महिलाएं सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही जल ग्रहण करती है और सूर्यास्त पश्चात रात्रि में तारों को अर्घ दे करके अयोई अष्टमी का व्रत का उपवास खोला जाता है। यह भी मान्यता है कि अयोई अष्टमी का व्रत करने से, अयोई माता की पूजा करने से संतान की निरोगी, संतान की सुख समृद्धि व पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिवर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अयोई अष्टमी के दिन अयोई माता की विशेष पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर के कीरों की ढाणी के समीप 7 वर्षीय बालिका की सड़क हादसे में जान चली गई। यह बालिका नीरू नट धीवरों की ढाणी स्थित बोधशाला शिक्षा समिति के स्कूल में लंच के समय पानी पीने गई थी। इसी दौरान अलवर के पूर्व राजघराने के निजी सचिव नरेंद्र सिंह के पोते अधिराज सिंह चौहान अपने फार्म हाउस से आ रहे थे। उनकी कार से बालिका के सिर में चोट आ गई। नरेंद्र सिंह सहित अधिराज और स्कूल प्रिंसिपल गणपत राम शर्मा बालिका को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे फार्म पर गया था सुबह। मेरा फार्म ही ग्राम रोगड़ा में डेलवास पंचायत में जाता रहता हूँ दूसरे दिन तीसरे दिन। आज मुझे जल्दी आना था किसी काम के पास, इस वजह से मेरा लड़का पोता चला रहा था गाड़ी और मैं बैठा था। तो नटों की ढाणी, कीरों की ढाणी है, इधर तो नटों का है, इधर कीर है सड़क पे ही। सड़क की ढाणी में से स्कूल की कोई हाफ डे हुई थी या छुट्टी हुई थी, उसमें से बच्चे निकल के आ रहे थे। तो ये बच्चे निकल गए, टेम्पो की वजह से दिखी नहीं एकदम, तो ये टकराए। तो ये कि नीचे तो आई नहीं, लेकिन टकरा करके नीचे से निकल गई। इमीडिएटली ले करके मैं चला वहाँ से, बच्ची को सीधा हॉस्पिटलाइज आया। टीचर हैं, टीचर को लेके आया इनके स्कूल के को। नीरू नाम है बच्ची का। अच्छा। स्कूल से पढ़ कर आ रही और रोड पाते हो गया। नटों की बच्ची है, मित्तल नट की। किस चीज से हुई एक्सीडेंट? ये जीप है। किसकी है ये अपना भाया है नरेंद्र राजपूत। अच्छा। ये फार्म पे गाड़ी से हो गया। अचानक कैसे हुआ ये बता रहे थे?
ये कोई टेम्पो खड़ी है, टेम्पो से जैसे ने साइड ली है तो वो बच्चे आ गए एकदम से। ये स्कूल से आ रही थी? हाँ, स्कूल से पढ़ गए। कहाँ के रहने वाले हैं ये पीपलगढ़ के हैं, पैदपुर के। पैदपुर के? हाँ। कौन सा थाना लगता है? अकबरपुर। तो मौके पे डेथ हो गई थी कि यहाँ पे लेके आए? ना वो ये खुद ही गाड़ी में जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ ना, हाँ। ये खुद ही गाड़ी में लेकर अस्पताल लिए हैं। तो उस समय एक्सपायर हो गई इलाज? हाँ। मृत घोषित। हाँ। मामला क्या, ये सामुदायिक गौशाला धीवरों की ढाणी में पड़ती है बच्ची, और लंच हुआ था। खाना खाने के बाद में रोड के ऊपर हैंडपंप पानी पीने के लिए आ रही थी, तो अचानक गाड़ी वाले से कैसे सामने आ गई है और उससे एक्सीडेंट हो गया। किस चीज से टकराई है? ये महिंद्रा गाड़ी है, जो उसी गाड़ी से लाए हैं इस बच्चे को यहाँ। क्या नाम है बालिका का? बालिका का नाम है नीरू। कहाँ की रहने वाली है? ये पीपलगढ़ की रहने वाली है, पहली कक्षा में पढ़ती है, फर्स्ट कक्षा में है। अच्छा। हाँ जी। तो स्कूल से आ रही थी मतलब? स्कूल में लंच हुआ था, खाना खाने के बाद में पानी पीने के लिए। अच्छा। खाना खाने के बाद में ये रोड पे आ गई। पानी की व्यवस्था नहीं है क्या? पानी की व्यवस्था है, फिर बाहर हैंडपंप भी है, हैंडपंप दोनों जगह है। टीचर हैं आप स्कूल में? स्कूल में हम 11 टीचर हैं। तो 11 टीचरों बच्चों का कोई मॉनिटर? जैसे खाना खिलाने के बाद बच्चों को हमने अंदर था, ये अचानक से बच्ची आ गई। हम खाना खाने, बहुत सारे बच्चे थे। किनकी गाड़ी से हुआ? नहीं, वो तो बाद में जब हुआ तो बच्चे आ गए। किनकी गाड़ी से हुआ ये फार्म हाउस पे ये रहते हैं सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी। हाँ जी, नरेंद्र जी हैं, फार्म हाउस है रोगड़ा में, इनकी गाड़ी से हो। तो वहाँ से आ रहे थे क्या? जी, ये वहीं से आ रहे थे। कौन चला रहा था गाड़ी? इनके नरेंद्र जी के बेटे चला रहे। बच्चों को तो बहुत घसीट के लेगी थी गाड़ी। हाँ, कुछ तो वो सामने 10 फुट 15 फुट नहीं, ये तो खैर 25 का नहीं, 5 वो तो सामने हुआ है, तो गाड़ी आगे निकली है ऊपर से। दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में अग्रसेन मार्ग स्थित श्री ओसवाल जैन सीनियर स्कूल में शनिवार को कई प्रतियोगिताएं हुई। इस दौरान रंगोली, थाली एवं दीपक सज्जा प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें बालक बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता की प्रभारी वंदना त्यागी ने बताया कि दीपावली के उपलक्ष्य में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ऐसे में बच्चे त्योहार पर अपने घरों में भी साज सज्जा कर सकेंगे। आज हमारे विद्यालय में प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली, पॉट सज्जा, थाल सज्जा और दीपक सज्जा की प्रतियोगिता करी है। उन सभी ने विभिन्न प्रकार के दीपकों को इस तरह से सजाया है जैसे मोर की आकृति हो और बत्तख की आकृति। इसी प्रकार रंगोली में विभिन्न प्रकार के उन्होंने साज सज्जा से, फूलों से रंगोली सजाई है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 5th से 8th तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एक और जहां विद्युत निगम प्रशासन समस्याओं के समाधान का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर घर की विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के नाम पर निगम से अनुबंधित कंपनी के कई कार्मिक वसूली कर रहे हैं। एफआरटी के कार्मिकों की कार्यशैली को लेकर विद्युत कर्मी भी परेशान हैं। इसके अलावा शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं इंदिरा कॉलोनी निवासी एक युवक ने बताया कि घर की बिजली नहीं आने को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद घर पहुंचे एफआरटी के एक कर्मचारी ने बिजली सुचारू करने के नाम पर पैसे मांगे। मेरे मीटर में लाइट नहीं आ रही, इन्होंने ये बोला कि 1000 रुपये लगेंगे। मैंने कि भैया वो तो मैं 1000 रुपये आपको कैसे दूँ? तो ये तो ऑफिस में जमा होंगे। मैंने ठीक है, मैं कि अब आप एक काम करो, इसको टेम्परेरी कर दो। तो ये बोले कि भैया 500 रुपये लगेंगे, जब जाके नहीं आपका ये काम होगा, नहीं तो आप पूरे रात भर अपने अंधेरे में रहो और सुबह आप काम करें। उससे 500 रुपये ले गए, 200 रुपये सर वो नकद ले गए हैं, 300 रुपये मैंने फ़ोन पे करा। फोन पे किया? हाँ, अकाउंट में उसके 300 रुपये नकद डाले। उधर विद्युत कर्मचारी नेता गजराज सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं से अवैध वसूली करना पूरी तरह गलत है। विद्युत निगम से अनुबंधित कंपनी को इसमें सुधार करना चाहिए। कि एफआरटी में प्रशासनिक व्यवस्था जो यहाँ के जो संभालने वाले हैं वो इस व्यवस्था को खराब कर चुके हैं। ना तो वो जो पैसा लेते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, और जो काम नहीं करता है उनके खिलाफ कोई शिकायत होती है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस प्रकार से विद्युत निगम से हमने आरटीआई में ये कहा है कि इनसे जो टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार जो आदमी लगा रखे हैं उनकी सूची भी मांगी है। तो इन्होंने कहा कि तृतीय पक्ष होने के कारण अधिनियम की धारा 11(1) के तहत आपको ये देय नहीं है। मैंने ये कहा कि मैंने संध्यायन कंपनी से आरटीआई लगा के कोई दस्तावेज नहीं मांगे, मैंने विद्युत निगम से दस्तावेज मांगे हैं, और वो दस्तावेज जो लिए हैं
लेने हैं वो विद्युत निगम देगा, क्योंकि विद्युत निगम ने उससे एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है टर्म्स एंड कंडीशन का। उसके हिसाब से उन्होंने ये लिख के दिया है जयपुर से हमको कि एक FRT गाड़ी पर 4 ड्राइवर सहित 4 आदमी काम करते हैं। एक ड्राइवर और 3 हेल्पर, 2 हेल्पर और 1 लाइनमैन, 4 आदमी काम करते हैं। किसी भी गाड़ी पर अलवर सर्किल में किसी भी गाड़ी पर ड्राइवर कोई काम नहीं करता है, और उन ड्राइवरों का पैसा जो है 10,000 12,000 जो भी है वो पैसा निगम से उठाया जा रहा है। पैसा तो उठ रहा है लेकिन ड्राइवर कहीं भी नहीं है, और बिना लाइसेंस के ये हेल्पर हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इस प्रकार का यहाँ खुला खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। मोती डूंगरी के समीप स्थित केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार शाम ओडिसी शास्त्रीय नृत्य पर कार्यशाला आयोजित हुई। विद्यालय की छात्रा वृंदा ने नृत्य का विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत के मूल सिद्धांतों को समझाया। साथ ही छात्र छात्राओं के समूह को ओडिसी नृत्य के विभिन्न मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी और स्कूल स्टाफ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय गांधी नेशनल की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें शिक्षक और बच्चे शामिल रहे। यह रैली महल चौक स्थित स्कूल से प्रारंभ होकर जगन्नाथ जी मंदिर, त्रिपोलिया और मुंशी बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में पहुंची। इसके जरिए मतदाताओं को वोट अवश्य डालने को लेकर जागरूक बनाया गया। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी नेशनल के स्टाफ एवं बच्चों के द्वारा रैली का आयोजन किया, जो कि मतदाता दिवस पर थी। जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके द्वारा बैनर्स लगाकर तैयार करके बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई। उसमें नारे लगवा गए बच्चों के द्वारा कि मतदान अवश्य करना है। 25 नवंबर 2023 को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का मतदान का समय है, तो वो मतदान अवश्य सब करने जाएं। 18 वर्ष पूरी होने के बाद अगर किसी ने मतदान में अभी तक अपना नाम ना जुड़वाया मतदान के लिए, तो अभी भी अपने मतदान के लिए नाम जुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो इसके बाद लोकसभा चुनाव में ही मतदान के लिए नाम जुड़वा सकते हैं। मुंशीबाग के समीप भगवान विश्वकर्मा मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष खेमचंद ने बताया कि जांगीर समाज की ओर से इस वर्ष भी अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों के लिए ये बैठक रखी गई है। हर वर्ष इस अवसर पर मंदिर में सत्संग का आयोजन भी किया जाता है। विश्वकर्मा मंदिर अध्यक्ष ने फोन किया था कि अन्नकूट के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। हर वर्ष की बात से श्री विश्वकर्मा भगवान का अन्नकूट मनाया जाता है, जिसमें सभी समाज के जनप्रतिनिधि एवं समाज के मुखिया और मोहल्ले सबको यह अन्नकूट बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उस बारे में आज ये विश्वकर्मा मंदिर अध्यक्ष श्री अशोक कुमार एवं धर्मशाला अध्यक्ष सुरेश जी, धर्मशाला मंत्री जी बाबूलाल जी और यहाँ के समस्त कार्यकारिणी द्वारा ये मीटिंग सुचारू रूप से चालू की गई। और भी कार्यक्रम यहाँ होते हैं और इसमें और कार्यक्रम तो सत्संग वगैरह का, दिवाली मनाने का, ये सभी जो बाबा के त्यौहार तो सभी मनाए जाते हैं। आर्यकन्या महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। इसका विषय था 21वीं सदी के आलोक में स्वामी दयानंद सरस्वती के शैक्षिक और सामाजिक सुधारों एवं विचारों की प्रासंगिकता। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शीलू सिंधु पांडे रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश प्रसाद गुप्ता ने की और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रशांत आचार्य थे। निदेशक कमला शर्मा ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार आज की तारीख में कितने प्रासंगिक हैं, मेरे ख्याल में ये उतने ही प्रासंगिक, आज बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने 150 साल पहले जो चीज़ें स्थापित की थी उन सब पे हम आज कार्य कर रहे हैं। तो ये आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है और उनके वो युग ज्येष्ठा थे। ऐसे लोग कभी कभार पैदा होते हैं, उनके लिए हम लोग अपना नमन करते हैं, उनके विचारों को। ये बीएड कॉलेज है और बीएड कॉलेज के अंदर
छात्रों को समस्त प्रकार की जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रकार की सेमिनार आयोजित की जाती हैं, जिसमें कि आज हमने राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार आयोजित की है, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय कुलपति साहब विश्वविद्यालय हैं। और इसका उद्देश्य ये होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम सब लोग एक दूसरे का विचार आदान प्रदान कर सकें और छात्राएं अपने जीवन में एक विशाल दृष्टिकोण रख सकें। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए टिल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा ने आमजन से संपर्क कर समर्थन और आशीर्वाद मांगा। कस्बे सहित कई गांवों में स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया, साथ ही साफे और मालाएं पहनाई। आहूजा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग और मेहनत से इस बार रामगढ़ में कमल का फूल खिलेगा, साथ ही पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। उन्होंने बताया कि रामगढ़ को अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य है। भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण रामगढ़ में अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग, विश्वास और प्रयास से चुनाव में जीत हासिल करेंगे। नरेंद्र मोदी बीजेपी। मैं आहूजा साहब ने जब पहला चुनाव लड़ा तब 12वीं क्लास में था और पूरे चुनाव में स्कूल से छुट्टी लेकर के रामगढ़ में रहा था। तो 30 साल से जहाँ तैयारियां चल रही हैं, जहाँ घर घर में चूल्हे में हमारी जड़ है, जहाँ की सारी माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देती है, जहाँ के सारे भाई बहन बच्चे हमारे साथ लगते हैं, ऐसे रामगढ़ में हमेशा ही तैयारी रहती है। 24 घंटे 365 दिन तैयारी रहती है और हम सदैव से अपने लोगों के बीच में हैं। चुनाव की औपचारिकता के साथ बीच में दोबारा जा रहे हैं, जबरदस्त उत्साह है। मुझे लगता है कि 2008 का चुनाव आहूजा साहब 16,000 से जीते थे, जो रामगढ़ का एक सबसे बड़ा अभी तक विक्ट्री का रिकॉर्ड रहा है। जनता के आशीर्वाद से, मां जगदम्बा की कृपा से, बाबा लालदास की कृपा से, बाबा भर्तृहरि जी की कृपा से अब की बार वो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के साथ मिलकर तोड़ देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा वहां चुनाव जीतेगी। भाजपा कमल का फूल ही हमारा कैंडिडेट है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो कमल का फूल जीत के आएगा बहुत भारी। विवाद के मुद्दे स्पष्ट हैं। अवैध हथियारों का मुद्दा है, अवैध खनन का मुद्दा है, वहाँ साइबर क्राइम का मुद्दा है, वहाँ पे गौ हत्या गौ तस्करी का मुद्दा है, लैंड जिहाद का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पे हम मुखर होकर बात करते रहे।
आगे भी बात करते रहेंगे। ये 5 साल जो निकले, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया। मैं बार बार मेव समाज को भी कहता हूं कि आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, तहसीलदार, पटवारी, लेक्चरर, आरएस, आईएएस बनाना है, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम सभी बच्चों की सहायता करेंगे। लेकिन अगर कोई अपराध करेगा और उसको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तो अपराधियों के महिमा मंडल से नए बच्चों का भी रुझान अपराध की तरफ होता है। हम उनको भी अपराध के मार्ग से हटाएं और अच्छे कामों में लगाएं, उन बच्चों की नौकरियां लगाएं और सबको सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रयास होगा, लेकिन अपराध के विरुद्ध युद्ध खुल के चलेगा। बिगुल बच चुका है, रणभेरी बच चुकी है, भगवान कृष्ण का पांजन्य बच चुका है और युद्ध की पूरी तैयारी है। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मंजीत धर्मपाल चौधरी ने कहा है कि मुंडावर में इस बार भी कमल का फूल खिलेगा। कार्यकर्ताओं के भरपूर सहयोग एवं मुंडावर की जनता के स्नेह और आशीर्वाद से जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके पिता एवं पूर्व विधायक धर्मपाल चौधरी द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी लाभ मिल रहा है। मंजीत धर्मपाल चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। इसके चलते मुंडावर वासियों के साथ ही प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर समर्थन कर रही है। साथ ही प्रदेश में भाजपा की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। देखो, पिताजी का जुड़ाव केवल काम की वजह से जनता के बीच नहीं था। उन्होंने जब 2000 के अंदर वो पहली बार उपचुनाव के अंदर यहाँ से विधायक के तौर पर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे, उसके बाद लगातार एक परिवार के रूप में उन्होंने मुंडावर को साधना चालू किया। उनकी तपस्या इतनी अधिक रही मुंडावर के अंदर की उसका लाभ मुझे 2018 के अंदर भी मिला और मुझे विश्वास है 2023 के अंदर पुनः उनके आशीर्वाद से और जनता के प्यार और लाड से, जनता के आशीर्वाद से मैं पुनः 2023 के अंदर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा। इस बार युवाओं के बीच में आपकी पकड़ है, युवाओं में लोकप्रियता है, आज देखने को मिली। युवाओं का साथ कितना रहेगा? तो बिल्कुल मेरा ये मानना है कि मुंडावर में बुजुर्ग लोगों से लेकर जो पिता दिल्ली मेरे बुजुर्ग हैं उनसे लेकर युवा साथियों तक और छोटे बच्चों तक भी सभी मुझे इतना अधिक स्नेह करते हैं। कोई मुझे अपना बेटा मानता है, कोई मुझे अपना भाई मानता है, कोई मुझे अपना चाचा ताऊ मानता है। इतना अधिक स्नेह और प्यार दिया है और आगे भी विश्वास है इतना अधिक स्नेह और प्यार मिलेगा कि 2023 के चुनाव में बहुत अधिक मतों से जीत कर राजस्थान विधानसभा में पहुंचूंगा। आप यहाँ से दोबारा से विधायक बनते हैं, सरकार बनती है, क्या मुंडावर के लिए विशेष करेंगे विकास की योजनाओं के लिए? मेरे मुख्य तौर पर 3 जो मेरे आज जहन के अंदर जो 3 काम है मुंडावर के लिए, सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी पीने के पानी की। क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं पानी की उपलब्धता नहीं है, जिसकी वजह से कई गांवों में तो 4-4, 5-5 दिन में पानी उपलब्ध हो पाता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हर घर को, हर व्यक्ति को रोज पीने योग्य पानी मिले। दूसरी प्राथमिकता युवा होने के नाते रहेगी कि जो क्षेत्र, जो मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उद्योग लगे हुए हैं, उसमें सरकार एक कानून बनाए कि वहाँ पे स्थानीय लोगों को वहाँ पर रोजगार में प्राथमिकता मिले। तीसरा रहेगी जो हाईवे बंद होने की वजह से इस सरकार के दबाव के कारण पूरा 1 साल हाईवे बंद रहा, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों ओर कि जो जितनी भी सड़कें थी सभी क्षतिग्रस्त हो गई, उनको बनाने का काम भी मैं करूँगा। सर, ERCP के लिए आप गहलोत सरकार काम नहीं कर पाई, आप लगता है कि सरकार बीजेपी की आएगी तो उसको लागू करा? तो मेरा मानना है कि 2018 के अंदर जो ERCP की जो DPR बनी वसुंधरा जी के राज में बनी और उन्होंने पूरी DPR तैयार करके सेंटर को भी भेजी। सेंटर से बार मीटिंग में बुलाने के बाद भी प्रदेश के ना मुख्यमंत्री उस मीटिंग में पहुंचे, ना कैबिनेट मंत्री उसके अंदर पहुंचे। सिर्फ अपने अधिकारियों को भेजकर खाना पूर्ति करने का काम उन्होंने किया और वो भी इसलिए किया कि जनता के साथ उनको दुआत करना था, भेदभाव की उनको राजनीति करनी थी और केंद्र की सरकार के ऊपर कटाक्ष करने थे। अन्य कोई विषय नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार आने वाले 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ERCP को धरातल पे भी लाएगी। मुंडावर की जनता को कोई संदेश? यही कहना चाहूँगा, जो स्नेह और प्यार उन्होंने सदैव मुझे, मेरे परिवार को दिया है, वापस वो स्नेह, प्यार और लाड 2023 के अंदर एक बार फिर देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजें, जिससे मैं राजस्थान में और अधिक विकास करा सकूं। अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने अकबरपुर के गोपालपुरा गांव सहित माधोगढ़ ग्राम पंचायत के पहाड़ी क्षेत्र का दौरा किया। वे सरिस्का जंगल में स्थित गांवों में भी पहुंचे। ग्रामीणों ने जयराम जाटव का साफा पहनाकर स्वागत किया, साथ ही समर्थन देने का आश्वासन दिया। लोगों ने क्षेत्र में सड़क आदि कुछ समस्याएं भी सामने रखी, जिनके समाधान का पूर्व विधायक जयराम ने भरोसा दिलाया। विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के इस माधोगढ़ ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है, इसके आप चारों तरफ देखेंगे तो पहाड़ी इलाका चारों तरफ बड़ी अच्छे खुशनुमा माहौल रहता है यहाँ। और यहाँ भगवान देवनारायण का मंदिर है, हीरामन बाबा का मंदिर है। यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। भरतरी बाबा की तपोवन भूमि है। यहाँ टीकराम जूली मंत्री है। उस टीकराम जूली जी महाराज ने यहाँ की जो सड़कें हैं, नाले हैं, उनका काम नहीं कराया। मैं जब पिछली 13 से 18 तक MLA था, यहाँ जो भी काम हुए सड़कों के और जो नालों के या खुरों के,
वो मेरे टाइम में हुआ था। स्कूल माधोगढ़ की जो उच्च माध्यमिक विद्यालय मैंने करा के आया था, कमरे में बनवाया। अब टीकाराम जूली मंत्री तो रहा, लेकिन वो इन गांव में इलाकों में आकर के देखा नहीं उसने। वो तो खाली घोषित नेता है, घोषणा कुछ ही करा लो उससे। कोई गांव का आदमी चला जाए, भाई हमारे यहाँ हवाई एयरपोर्ट बनवा दो, हवाई अड्डा, तो वो कहेगा कैसे बनवाओगे भाई, राष्ट्रीय बनवाओगे अंतर्राष्ट्रीय? तो वो हवाई अड्डा बनाने को तैयार है। इसलिए वो करा तो कुछ नहीं है। जनता का जो माहौल है ना, आप इनसे जानकारी कर लीजिए। यहाँ 99% वोट भाजपा के पक्ष में है और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रामीणों को, क्योंकि मेरे पक्ष में क्यों है। आज का जो चुनाव है ये झूठ और सच के बीच का चुनाव है। मैंने कभी झूठ बोला नहीं और तो वो क्या नाम है, टीकाराम जूली ने सच कभी बोला नहीं। दो फर्क। झूठ हमारे क्षेत्र छिंड एरिया है, पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर कोई विकास नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है। एमएलए साहब मतलब पहली जयराम जाटव जी ने तो कुछ विकास हुआ था हमारे, बहुत अच्छा। अब जूली ने 5 साल मंत्री रहा, मंत्री पद तो हेम सिंह के पास भी था, पर हेम सिंह का जैसा काम मतलब कोई दुनिया नहीं कर सकती। और यहाँ पर हमारे 1 रुपया का काम नहीं है माधोगढ़ गाँव के अंदर, इसलिए हम उससे नाराज हैं और बीजेपी में वोट देंगे। उधर अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव समर्थकों के साथ देवनारायण धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं प्रेतराज सरकार के दर पर भी पहुंचकर उनसे जीत दिलाने की प्रार्थना की। पूर्व विधायक जयराम जाटव ने आरोप लगाया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव से पहले कोई भी मनगढ़ंत घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि जनता के सहयोग से वर्ष 2003 में कांग्रेस के गृह मंत्री को हराया था, वहीं अब लोगों के समर्थन से कैबिनेट मंत्री को पराजित किया जाएगा। उधर गुर्जर सहित सर्व समाज द्वारा जगह जगह जयराम जाटव का स्वागत किया गया। राजस्थान में गृह मंत्री है संपत राम, क्या नाम था, संपत राम लड़ रहे। अरे 2 बार तो मैं पहले 2 बार का गृह मंत्री रहा, वो मिनिस्टर नहीं था क्या? ये मिनिस्टर ना है, या तो 25 तारीख से पहले ही काम हो जाएगा। ये आपको बताओ, कहीं न कहीं रिगड़ा मार के टांग के, हाथ के पैर के रिगड़ा मार के पट्टी बंधवा के अस्पताल में लेटेगा और कहेगा मेरा एक्सीडेंट करवा दिया जयराम जाटव ने। भाइयों मैं पत्रकारों के सामने कह रहा हूँ, आरोपी है, झूठा है, पाखंडी है, फर्जी है, ब्लैकमेलिंग है और भ्रष्ट है। इस व्यक्ति से सावधान रहे। अब ये जाकर के इस तरह के जो प्रचार करेगा, अब यहाँ भी आया कि नहीं आया? कहीं देखो 19 लाख देखो, लगा देखो, ये सरपंच ने काम कराया जो सड़क का काम। जिले के रैनी कस्बे में राजकीय गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने मतदान करने के लिए आमजन को जागरूक बनाया। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर कस्बे के मुख्य बाजारों से रैली निकाली। इसके अलावा मतदान अवश्य करने का संदेश दिया। छात्राओं ने इस संबंध में नारे भी लगाए। रैली में स्टाफ सदस्य कृष्णा मीना सहित छात्राएं मौजूद रहीं। कार्तिक मास में स्नान सहित भजन सत्संग की धूम रहती है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद की टोली ने ग्राम पृथ्वीपुरा और आनंदपुरा की डोंगरी पर सत्संग किया। सुंदरनाथ महाराज के सानिध्य में पवननाथ महाराज की पुण्यतिथि पर सत्संग के साथ ही धर्म चर्चा की गई। परिषद से जुड़े रोहित शर्मा ने बताया कि इस मौके पर सत्संग प्रमुख नवल किशोर और भंवर सिंह आदि मौजूद रहे। बीजवाड़ नरूका मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में शनिवार को गेम्स आयोजित हुए। यहां एलकेजी, यूकेजी और प्रथम कक्षा के बालक बालिकाओं ने म्यूजिकल चेयर में भाग लिया। साथ ही कैरम बोर्ड और सांप सीढ़ी आदि गेम्स भी हुए। प्रधानाचार्य प्रियंका ने बताया कि बच्चों के शारीरिक व मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए यह गतिविधियां की जा रही हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुरा में श्री रामलीला मंडल द्वारा रामलीला आयोजित की जा रही है। यहाँ राम भरत मिलाप, खरदूषण वध, सीता हरण और
जटायु मरण की लीला का मंचन किया गया। रामलीला का आयोजन भोमिया बाबा एवं कुंदन गुप्ता के सानिध्य में किया जा रहा है। पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा के अनुसार रामलीला से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। वहीं राम की भूमिका अशोक सैनी, लक्ष्मण हरिओम सोनी, सीता मयंक सेन, रावण घनश्याम शर्मा और भरत की भूमिका हुक्म प्रजापत निभा रहे हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 253 मतदान केंद्र हैं और जागरूकता के लिए बच्चों से रैलियां निकलवाई जा रही हैं, लेकिन 10 वर्ष तक उम्र वाले बच्चों को रैली में शामिल करने की आलोचना भी हो रही है। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर ऐसी रैलियां निश्चित रूप से उपयोगी हैं, लेकिन इसमें प्राइमरी स्तर के बच्चे भी शामिल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्राथमिक स्कूल नांगल हीरा और रायपका के बच्चे भी मतदान जागरूकता रैली में शामिल हुए। हालांकि शिक्षा विभाग के निर्देश हैं कि कम उम्र के बच्चों को रैली में शामिल नहीं किया जाए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर बूथ स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके लिए विशेष गीत बनाए गए हैं। सीरावास सीनियर स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी जागरूकता गीत के साथ ही शपथ ली। शपथ के जरिए परिजनों को 25 नवंबर के दिन वोट जरूर डालने के लिए प्रेरित किया गया। सेक्टर अधिकारी गीता ठाकुर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। सरिस्का बाग परियोजना जंगल से मादा भालू रिहायशी क्षेत्र में पलायन कर रही है। शनिवार रात्रि को अहमदपुर गांव में पहुंचकर भालू ने एक दुकान के गेट को तोड़ दिया, साथ ही अंदर रखा खाने का सामान निकाल लिया। मादा भालू गांव में आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार गत देर रात करीब 3 बजे भालू ने अहमदपुर गांव स्थित देवेंद्र गुप्ता की दुकान का गेट तोड़ दिया, वहीं अंदर रखा खाने का सामान निकालकर बाहर पटक दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने शोर कर भालू को भगा दिया। शनिवार सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रात को एक वार तोड़ा है, लोगों ने देखा है, रीछ का अंदेशा है। क्या आया था? रीछ। हाँ। तो क्या क्या नुकसान कर दिया? ये बूढ़ा कट्टा निकाला है और भी कुछ कराया सामान चीनी वगैरह से देख रहा है भालू को, और हमने दौड़ाया भी है और फिर वो चंपत हो जाता है। मैं बताऊंगा, रात को बच्चे उच्चे सब परेशान रहते हैं। बाथरूम करने को भी मतलब 10-10 बार निकलते हैं, जब जा डर के निकलते हैं। मैं बताऊंगा, भालू से हम परेशान हैं। दुकान में ये बूढ़ा उरा सब खींच लाया बाहर को। 10 अभी 2-3 जने पानी मोड़ कर उन्होंने देखा है यहाँ पे मैजिक पे। यहाँ सब भालू आ रहा है, रोज आ रहा है, 3-4 दिन से रोज देखा जा रहा है। आज ये दुकान तोड़ी है, ये बूढ़ा निकला है और करीब 3 बजे की बात है रात की। उस टाइम लाइट चल जाती है, पानी मोड़ के आ रहे थे तब देखा है और गेट तोड़ा है उसने और फिर भाग गया। ये बूढ़ा निकाला है बाहर। तो कोई वैसे गल्ला वगैरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी 1 रुपए का नुकसान नहीं है। गेट तोड़ा है, ये बूढ़ा पड़ा है आपके सामने। बस ग्रामीणों को किस तरह का दहशत है, किस तरह का माहौल? डर है जी, हम डर के उधर से साइड से निकले, उसको ललकारा, वो इधर चला गया। एक बंदा और आया है, वो भी डरता डरता निकल के गया है। तो आपने वन विभाग को सूचना दे दी? हाँ, सूचना दे दी है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। उमरैन ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों पर क्षय रोग को लेकर चिकित्सा टीम ने जानकारी जुटाई। टीम में शामिल रिंकू चौधरी के अनुसार क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मरीजों को मिले लाभ की जानकारी ली जा रही है। इसे लेकर मरीजों का डाटा चेक किया जा रहा है। उमरैन ब्लॉक में विजिट किया, जिसके अंदर जो टीबी के जो मरीज हैं उनका जो डाटा है उसको देखा। निश्चय पोषण योजना कि जो मरीज को हर महीने 500 रुपये महीने मिलता है उसका वो देखा। जो पेंडेंसी है उसको उसके लिए डॉक्टर साहब से बात करके उसको क्लियर करवाया और यहाँ पे रिकॉर्ड पूर्ण रूप से सही था। और जो प्रधानमंत्री जी का 2025 में क्षय उन्मूलन का जो कार्यक्रम है उसके संदर्भ में हमने उमरैन ब्लॉक में अलवर जिले की लाल सोना कहे जाने वाली प्याज के भावों में कमी आई है। इस वजह से अनेक किसान उपज को मंडी में नहीं पहुंचा रहे हैं। वे अब बेहतर दाम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के अनुसार प्याज के दाम 2500 रुपए मन से नीचे गिरकर करीब 1300 रुपए मन पर पहुंच गए हैं। पिछले 2 साल भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। सब पहले भाव 2600-2700 ऐसे चल रहा था और अब 1500, 1400, 1200 हो गया। तो इस वजह से प्याज रोक लिए। हमारे खर्चे की पूर्ति नहीं हो रही था। अच्छा, 2 साल का वैसे 2 साल का वैसे ही घाटा है और इस साल भी काफी खर्चा आ रहा है। खर्चा का रोग भी है और रोग भी है। तो किसानों को चिंता हो रही है? चिंता तो हो रही है साहब, सब किसानों को चिंता है। हम भी ये चाह रहे हैं कि अच्छे भाव मिले। 5-7 बीघा प्याज है और 2 साल को हमारा घाटो
और अब फिर दोबारा मंदी हो गई है और हम प्याज रोक लिए। अच्छा, किसान भाई 2 साल घाटा है, उनकी पूर्ति हो जाए, अच्छे भाव मिल जाए। अच्छा भाव मिल जाए हमें तो 2 साल की पूर्ति हम जब होए हमारे अच्छा भाव मिले, या भाव में हमारे कट ना खा रो जो भाव अब चल रहे। किसान अभी कर्जे में ही है। तो कर्जे में ही अभी तो 2 साल को 2 साल का जो है यह घाटा, अब पूरा घाटा रहा है 2 साल में, और अब के साल में रहा। अब यह टाइम में भी अभी मंदा के कारण अभी यह पूर्ति ना होए और ठीक भाव मिले तो हम वह बेच सकें, और नहीं तो हमने माल रोक लिया हो। पहले कितना था, अब कितना हो गया? अब पहले 2600-2700 का भाव था, अब 1400-1200 के लमसम में आ गया, 1000-1200 में आ गया। तो यह भाव में हमारे ना खाए। चिंता सता रही है, चिंता ज़्यादा सता रही है हमें, और चिंतक हमें हैं, खर्चा ज़्यादा आ रहा है। और वहीं रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर खान ने शनिवार को कस्बे के किला मोहल्ले स्थित भैरू मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद वे विशाल रैली के साथ मुख्य बाजार से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। मुख्य बाजार में अनेक व्यापारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने उपखंड अधिकारी अमित वर्मा के समक्ष अपना नामांकन भरा। इस मौके पर रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, प्रधान नसरू खां, मनोनीत पार्षद अमित भारद्वाज, NSUI जिला अध्यक्ष सतीश पटेल, ब्लॉक संगठन महामंत्री अजय भारद्वाज और अनिल खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। आज नामांकन पत्र दाखिल किया है चुनाव रिटर्नर ऑफिसर के समक्ष। देखिए, ये एरिया मेरा बहुत पुराना परिचित है, मैं एरिया से परिचित, और मेरा जैसे हर बार रहा है, जब भी मैं विधायक रहा हूँ चाहे विपक्ष में रहा हूँ। अब इस बार हमारे वाइफ सत्ता पक्ष से थी, हमने विकास किया है, और हम भाईचारे और विकास के नाम से ही वोट मांगेंगे कि जो विकास बाकी है विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में उसको पूरा कराया जाए। इसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे। क्या वो विकास के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस पर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता को मेरा व्यवहार, मेरा चाल चलन, मेरा पिछले 32 साल से लोगों के बीच में काम करने का तरीका, राजस्थान सरकार जो गहलोत साहब के नेतृत्व में है उस द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना बीमा योजना हो, चाहे 100-500 रुपये में सिलेंडर मिलने की बात हो, चाहे और भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, राशन किट का वितरण है, महंगाई राहत कैंपों में लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला है, लंपिंग में जो गायों की मौत हुई थी उनको 40-40 हज़ार रुपये मिले हैं, अभी भी बीमा किया है गायों का और भैंसों का 40-40 हज़ार रुपये का, जो योजनाएं और जो वृद्ध पेंशन जो दिखी है, सम्मान पेंशन बुजुर्गों के लिए, 55 साल पे महिलाओं के लिए, 58 साल पे पुरुषों के लिए, उन योजनाओं के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे कि जो पिछले 5 साल में आम व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवान छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में चलाई हैं, उन योजनाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा। इस भाजपा के बागी भूपेश राजावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थानागाजी से नामांकन भर दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कस्बे में जुलूस भी निकाला, साथ ही प्रतापगढ़ मार्ग पर सभा का आयोजन किया गया। राजावत ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं को ही हर बार रिपीट करती है, ऐसे में जनता परिवर्तन चाहती है कि सच्चा संस्कृति को मानने वाला, धर्म को मानने वाला और हिंदू की रक्षा करने वाला और राष्ट्र को सही दिशा देने वाले व्यक्ति की जरूरत है। हमें पार्टी नहीं, पर्सनालिटी चाहिए। पार्टी तो आती है और जाती है, लोगों को लाना है। जो सच्चा हिंदू है, जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, जो अपने विधानसभा में 24 घंटे रहेगा, जो हमारी क्षेत्र की, एक मिनट, आपको दिखाई देना चाहिए। भगेड़ू तो बहुत विधायक आ गए मगर अपना वाला कोई नहीं आया, इसलिए भूपेश जी राजावत है। दोनों पार्टियों में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जिन्होंने, जनता ने जिनको नकार दिया, और 3600 जातों ने मुझे समर्थन दिया है, इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भर दिया है आज मैंने।
खैरतल कस्बे में देसी कट्टे और कारतूस के साथ एक बदमाश को पकड़ा गया है। गश्त के दौरान लाल पहाड़ी रोड पर पुलिस ने आरोपी शौकीन खान को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी थानाधिकारी अंकेश कुमार ने प्रदान की। मुंडावर के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट अखिलेश कौशिक ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने ततारपुर थानाधिकारी सीमा सिनवार को हटाने की मांग उठाई है। इसे लेकर रिटर्निंग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष कौशिक ने आरोप लगाया कि ततारपुर थानाधिकारी पार्टी विशेष की कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रही हैं। ऐसे में वे विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं इस दौरान मुंडावर से कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव, एपीपी रामावतार चौधरी, एडवोकेट गंगाराम पटेल, मोहर सिंह गुर्जर, ऋषिराज और संजय नंबरदार आदि मौजूद रहे। और एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। आए दिन शिकायत आ रही है। कभी ततारपुर चौराहे पर जब भी कोई सभ्य आदमी वहाँ रहते हैं तो उनके ऊपर वो पुलिस का डठोरा चलाती है। एक दिन एक शिकायत आई सोरखा कला से कि 90 वर्ष की महिला के थप्पड़ मार रही है। तो उसको बार बार हम ये कह रहे थे कि मैडम किसी कार्यकर्ता, पार्टी विशेष की कार्यकर्ता मत बनो, आप सच हो, चुनाव सिर पे हैं। और आज जब मैं खुद आ रहा था तो मेरे से भी उसको जैसे ही पता लगा कि अखिलेश कौशिक ब्लॉक अध्यक्ष जो फ़ोन करता है ये है, तो बदतमीजी से गुथा होगी, महिला होने का फ़ायदा ले रही थी। तो हमें निर्वाचन आयोग से ये निवेदन कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के माध्यम से, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बाद में तो हमारी सरकार आ रही है, अपने आप ही समझ लेंगे। और अभी निर्वाचन आयोग से हम कह रहे हैं कि जो पार्टी और चुनाव को यहाँ प्रभावित करेगी, ऐसी एसएचओ को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। अन्यथा हम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता परसों 5 तारीख को हमारे बड़े नेता जितेंद्र सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आ रहे हैं, उनके सामने फोरम पर रखी जाएगी। जिलाध्यक्ष जी को अवगत करा दिया गया है। अगर इसको नहीं हटाया गया तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के ललित यादव ने नामांकन भर दिया है। 6 नवंबर नामांकन भरने की अंतिम तिथि तय की गई है। उधर रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका बटगुर्जर के समक्ष कांग्रेस प्रत्याशी यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व आम आदमी पार्टी की अनीता चौधरी और बीजेपी के मंजीत चौधरी पर्चा भर चुके हैं। इस मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। भाजपा उम्मीदवार जहां लवाजमे के साथ नामांकन करने पहुंचे थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव भीड़ के बिना सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन भरने पहुंचे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर से वैश्य प्रत्याशी अजय अग्रवाल पर कांग्रेस ने लगाया दांव। लंबे इंतजार के बाद किया ऐलान। कांग्रेस के लिए मुसीबत बना टिकटों का असंतोष। पूर्व एमपी डॉक्टर कर्ण सिंह ने की इस्तीफे की पेशकश। वहीं राजगढ़ और रामगढ़ को लेकर भाजपा के भीतर बनी नाराजगी। स्मॉग से बढ़े प्रदूषण के चलते भवन निर्माण कार्यों पर जारी है रोक। नगर निगम की टीम ने किए दौरे। वहीं बस स्टैंड पर कचरा जलाने से माहौल हुआ प्रदूषित। और जल संकट से आक्रोशित लोगों ने एरोड्रम रोड पर किया चक्का जाम। मोटर खराब होने से नहीं भर पा रही पानी की टंकी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। दीपावली पावन पर्व पर आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी शहरवासियों को, सभी जिलेवासियों को, सभी भाई बहनों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय शहर में तोरण द्वार लग रहे हैं, आप सभी इसमें सहयोग करें। साथ ही जिन्होंने सहयोग किया है व्यापारी बंधुओं ने, हमारे डॉक्टर साहिबान ने, कोचिंग क्लासेस वालों ने, इनको मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन सब के सहयोग से ही, सभी व्यापारियों के सहयोग से ही ये शहर सज पाता है और तोरण द्वार लगाए जाते हैं। इस शहर को सजाने के लिए सीटू बिजली वाला है, वो अपनी पूरी लाइटिंग शहर के अंदर कर रहा है। और इसके लिए जो गेट्स तोरण द्वार लग रहे हैं, इनके लिए हमारे अतुल जी शर्मा जो मुख्य संयोजक हैं, उनके द्वारा तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं।
और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि दीपावली के टाइम जो सेल्फी पॉइंट बनते हैं, जैसे होप सर्कस है, नंगली सर्किल है, बिजली सर्किल है, बिजली चौराया है, भगत सिंह चौराया है, इन जगह विशेष तौर से दीपावली पर सजावट की जाती है और साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए हमारा पूरा शहर उमड़ कर आता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस समय हमारी युवा पीढ़ी ऑनलाइन की ओर जा रही है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी जिलेवासियों से, शहरवासियों से, सभी भाई बहनों से, विशेष तौर से युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन की तरफ ना जाएं। अपनी जो भी खरीदारी करनी है आप अपने शहरों से करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है, शहर का पैसा शहर में रहेगा, शहर का विकास होगा। साथ ही जो आपके लिए बाज़ार सजाया गया है और आप लोग जो इंतजार में पूरे व्यापारी बैठे हैं और आप तुरंत बाज़ार में निकलें, जो भी खरीदारी करनी है अपने मुख्य बाज़ार से ही करें, क्योंकि जब शहर का विकास तभी हो पाएगा जब शहर का पैसा शहर में रहेगा। जिस तरह से आप घर में कहीं बाहर चले जाते हैं और परिवार के लोग इंतजार आपका करते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यापारी बंधु भी आप सबका इंतजार करते हैं कि आप अपने बाज़ार से सामान को खरीदें। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 25 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी एक देश की अच्छी सरकार बनाने के लिए, प्रदेश सरकार अच्छी बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका एक मत अच्छी सरकार का भागीदारी बनाने में सहयोग करेगा। पुनः मैं आप सबको, सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और इसके साथ साथ जो मेरे साथ संयोजक के रूप में शहर को सजाने में काम कर रहे हैं, दीपावली की जो टीम बनाई गई है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर से, क्योंकि मेरे साथ दिन रात वो काम कर रहे हैं। जिसमें मुख्य संयोजक अतुल जी शर्मा हैं, राजकुमार जी जैन हैं, मनोज जी विजय हैं, सतीश जी बांडा हैं, हमारे अखिलेश जी गर्ग हैं, गोपाल जायसवाल जी हैं, गोपेश अग्रवाल जी हैं, कृष्ण खंडेलवाल जी हैं, साथ ही अशोक कनेजा जी हैं, संदीप मोदी जी हैं, और हमारे विशेष तौर से जो मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गजेंद्र जी शर्मा, ये अपना पूरा समय निकाल कर सबके सब पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इनको इतना धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से जो शहर की सजावट हो रही है, आप सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आगे सबको रह जाओ। दीपावली पर्व की अलवर वासियों को, प्रदेश वासियों को अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय रहे, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी प्रकार की कामना जिला व्यापार महासंघ की ओर से की जाती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष में 2 बड़े भव्य आयोजन करता है। होली पर एक मिलन समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन, और दीपावली पर एक बड़े स्तर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें मुख्य मार्ग और सड़कों पर रोशनी की जाती है और चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें होप सर्कस, नंगली सर्किल और भगत सिंह को विशेष रूप से सजावट की जाती है। सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस कार्यक्रम की पहल की थी, वो ये सोच के की थी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कम हो और ऑफलाइन शॉपिंग ग्राहक बाजार में आए और अपनी खरीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शहर का व्यापार बढ़े, शहर का पैसा शहर में रहे। इसी के तहत जिला व्यापार महासंघ ने इसकी पहल की और कुछ वर्ष पूर्व दीपावली पर अलवर को और अन्य महानगरों की तर्ज पर सजाना प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि दीपावली पर रात को 12-12, 1-1 बजे तक, जो शहर में दीपावली पहले बहुत समय मतलब पहले बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं रहती थी, उसकी पहल जिला व्यापार महासंघ ने की। और उसके बाद आज आप शहर में 12-12, 1-1 बजे तक शहर के लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, तो देखने लायक एक दृश्य होता है। उसी के तहत इस वर्ष भी दीपावली पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से भव्य रोशनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, एक बड़ी टीम का गठन किया है और वो सभी जो यहाँ पर भामाशाह हैं और आयोजक हैं, उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर, जिला प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करता है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग रहता है, अपनी एक भूमिका निभाता है सहयोगी की। उसके तहत ही एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे शहर को दीपावली पर सजाया जाता है। इस बार मुख्य रूप से जो तोरण द्वार लगेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तोरण द्वार लगना प्रारंभ हो गए हैं। दशहरा से ज़्यादातर तोरण द्वारों पे फ्लैक्स लग जाएंगे। मुकेश विजय जिला महामंत्री और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जुनेजा जी, उनके नेतृत्व में पूरी
जिला व्यापार महासंघ की टीम काम करती है, उसमें सारे संयोजक, सह संयोजक सभी अपनी महती भूमिका